हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज आपका फिर से हमारे मैथ्स मैजिक चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे अपना चैप्टर जो है डिस्काउंट पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा थे? डिस्काउंट वाइज चैप्टर पढ़ा रहे थे। चलिए डिस्काउंट के चैप्टर में हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक दो क्लास में हमारा डिस्काउंट पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट दो क्लासों में, मतलब आज और कल, मतलब दो क्लासों में आपका जो डिस्काउंट चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। तो आप उसके कई मतलब जिस प्रकार सवाल है आप आराम से उनको लगा सकते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखिए हम लोग लेते हैं भाई। आज इस सेशन में पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये। देखिए एक मिक्सी का जो MRP है भाई, MRP कितना भाई? 1600 है। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। उस पर दुकानदार को 10% तथा X% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। एक 10% छूट है और एक कितनी X% की छूट है। और बोल रहा है दुकानदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपये दिए। तो X का मान ज्ञात के ध्यान से देखिए भाई। 1600 रुपये की कोई चीज़ है, पहला बट्टा 10% भाई कितने में बेचा होगा? 90 में बेचा होगा, तो 90/100। दूसरा बट्टा भाई क्या बोल रहा है? X% की छूट है, यानी हम क्या करेंगे भाई 100 से X घटा दो भाई, 100 माइनस X बटे क्या होगा? 100। और बराबर में उस वस्तु को कितने में बेचा जा रहा? बराबर में उस वस्तु को 1224 में बेचा रहा। कितना? 1224 रुपये में बेचा था। बात है इसमें। ठीक, चलिए जरा सोल्यूशन इसका करेंगे भाई। तो देखिए जीरो से हमारे जीरो कैंसिल हुए, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। बात है इसमें। इसका देखिए आपका क्या 9 से कट रहा है, क्या है 16 से कट रहा है, ऐसे किसी से देख सकते हैं भाई। आप देखिएगा इस 9 से कट रहा है, क्या देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9 कितना बच गया? 3 बच गया। 3 बचते आपका कितना हो गया? 32, 9 3 27 कितना बच गया? 5 बच गया। और 9 छक्का 54, आराम से कट रहा है। यानी 9 के 5 में डिवाइड हो रहा है। 9 दूनी 18, देखिए 9 एकम 9, ठीक है। कितना बच गया आपका? 3 बचा। 3 से हो गया 32, 9 3 27 कितना बच गया? देखिए 9 3 27 कितना बच गया? 5, और 5 से हो गया 54, और 9 छक्का 54। ठीक है। अब देखिए 16 अट्ठे भाई 128 होता है क्या? 16 अट्ठे 128 होता है। ठीक, ये वैल्यू पूरी नहीं जाएगी, कोई बात नहीं। इसको अगर हम और काट लें, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, कितना गया? 2 अट्ठे 16 हो गया हमारे पास। और देखो इस वैल्यू और हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसके बाद 8 से कटे क्या? देखिए 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56 कट रहे वैल्यू। 8 एकम 8, ठीक है, और 8 सत्ते 56। ठीक, यानी ये बचा 100 माइनस का X बटे 5, और बराबर वैल्यू कितनी हो गई? 17 तो कितना? 17 बराबर 85 है। 100 माइनस X बराबर 85, तो X की वैल्यू भाई क्या आएगी? 85 माइनस का है, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। तो यानी माइनस X बराबर माइनस का 15, यानी X की वैल्यू कितनी आ गई? 15%। यानी X की वैल्यू कितनी आ गई? 15%। यानी जो दूसरा डिस्काउंट था भाई कितना था? 15% का डिस्काउंट रहा होगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी भाई। दूसरा जो डिस्काउंट कितना रहा होगा? 15% आपका दूसरा डिस्काउंट रहना चाहिए। बताइए कोई समस्या भाई इस चीज़ में कि दूसरा डिस्काउंट आपका कितना होना चाहिए? 15% आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भाई इसको। अगला सवाल देखते हैं फिर इसका। देखिए अगला सवाल हमारे पास है भाई। अगला सवाल देखो क्या बोला गया। देखो ये तो हेल्प कर लिया। देखो इससे तरीके तो और भी हैं, लेकिन वो क्या थोड़ा सा टफ हो जाएंगे। ज़्यादा सिंपल तरीका है ना। तरीका तो और भी यहाँ बस आपको क्या सोचने मजबूर कर देगा, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है और कोई लगाने कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलिए भाई चलो अच्छा जाए तो बता ही देते हैं। इसका एक सेकंड टाइप भी बता देते हैं ना। सेकंड टाइप से कैसे रह सकता है? ठीक है, मतलब इसी का दूसरा टाइप। देखिए MRP कितना? 1600 रुपये था। पहले डिस्काउंट कितना? 10%। अगर 10% की वैल्यू है कोई, देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे MRP और यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य। यानी पहले डिस्काउंट था 10% का। 10% फ्रैक्शन वैल्यू आप देखिए 10 से प्रतिशत की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/10, यानी 10 रुपये की चीज़ को 1 रुपये डिस्काउंट पे कितने बेच दिया? 9 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 9 रुपये में क्या कर दिया? बेच दिया। बात है इसमें। दूसरा डिस्काउंट भाई कितना? दूसरा डिस्काउंट है X%। दूसरा डिस्काउंट X%, तो उसको हम लिख नहीं सकते, कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये पता भाई यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पता ये MRP कितना दे रखा सवाल में? जो MRP है हमारे पास वो कितना? 1600 दे रखा। MRP 1600 है और विक्रय कितना? 1224 है। विक्रय कितना? 1224 है। तो जरा इसका हम लोग रेशियो का काट देखते हैं भाई। देखिए ज़रा ध्यान से क्या आएगा। इसको थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इसे। MRP 1600 और कितना? 1224। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं यार क्या आएगा। अगर इनको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा भाई। देखिए 4 चको 16, 4 चको 16 और 4 3 12 0 और 4 6 24। ठीक, ये आ जाएगा 200
और ये आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 5 6 10, 2 3 6, 153। क्या अब ये वैल्यू कटेगी? नहीं कटेगी। क्या अब ये वैल्यू कटेगी? नहीं कटेगी। तो ऐसा क्या कराया जाए, इस 10 में ऐसा किसका गुणा करा दें भाई, ये क्या बन जाए, ताकि ये 200 बन जाए। तो यानी अगर हम यहाँ 20 रख दें तो देखिए 200 बन रहा है कि बन रहा है। तो यहाँ 20 रखने लगे भाई, यहाँ क्या ऐसा रखा जाए, तो 17 नवी 153 में क्या रखा जाए, 17 रखा जाए। क्या रखा जाए? 17। देखिए 17 नवी 153, कोई बात नहीं। तो वो 20 रुपये की चीज़ को आपने कितने में दिया? 17 में बेचा। कितने का डिस्काउंट किया? 3 रुपये का। ध्यान देखिए कितने का डिस्काउंट आपने किया? 3 रुपये का। 3 रुपये का आपने डिस्काउंट किया, किस पे किया? 20 पे किया। तो 100 पर कितना? 20 पंचे 100 और 5 दियो 15, तो कितना आएगा? 15%। तो भाई इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से वो तरीका ज़्यादा बेटर है ना। यह वजह मैंने आपको बता दिया, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इससे भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला भाई? पहला था 10% का डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, यानी 10 रुपये की कितने बेचेगी? 9 में। दूसरा नहीं पता, उसको मैं छोड़ दिया। यहाँ लिखो MRP, यहाँ लिखो विक्रय मूल्य। दोनों का रेशियो हम निकाल लो, क्या आ गया? ये 200 और 153 आ गया। तो यानी ये 10 से 200 कैसे बन गया? ऐसा इसमें कुछ सोचो, 10 से 200 कैसे बन गया? यानी कि 10 का इसमें भाग करो, यानी कि किसका? 20 से गुणा कराया गया होगा। ना निकाल पाओ तो 9 का इसमें भाग करा तो किसका? 17 गुणा कराया गया होगा। तो 17 में 153, यानी 20 चीज़ करते कितने में चाहिए? 17 में। कितने डिस्काउंट किया? 3 रुपये का। किस पर? 20 पर। तो 100 पर कितना? बात समझ में? नोट कर लीजिए भाई। अगला सवाल हम लोग देखते हैं भाई। देखिए बोला गया है एक मोबाइल फ़ोन का सूची मूल्य कितना है? 1500 रुपये है। उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है, तब किसी ग्राहक को कितनी छूट और देनी चाहिए ताकि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य जो है कि ना 1242 रुपये जाए? कितना जाए? 1242 रुपये जाए। तो देखो हम इसी तरह से आपको करके दिखाते हैं। ठीक, उस तरह से आप कर ही लेंगे आराम से। MRP और विक्रय। पहला डिस्काउंट कितना भाई? 10% था। यानी 10 की चीज़ कितने में जा रही? 9 में बेची जा रही। दूसरा हमको निकालना है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दूसरा हमको निकालना होगा। ठीक है, MRP कितना था भाई? 1500 था। और कितने में बेची जाएगी? 1242 में। कितने में? 1242 में। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से कट रहा, 3 बचे 15, यानी 500। 3 चको 12, 3 एकम 3, 3 चको 12। बताइए समझ में आया? 3 चको 12, 3 एकम 3, 3 चको 12। ठीक, अब देखो ये 2 से कट रहा है भाई, 2 से कट रहा नहीं कट रहा? ठीक, क्या 4 से कट रहा? 4 से 4 एकम 4। ठीक है, देखो 4 एकम 4, 4 से कटेगा, लेकिन 2 से कट रहा। तो आ जाएगा 250। और ये कितना आएगा? 2 एकम 2। ठीक है, सॉरी 2 दूनी 4, 0 और 2 सत्ते 14। कितना आ गया? 2 सत्ते 14। इतनी आगे बात। ठीक है, यानी मेरे पास ये वैल्यू इस सवाल में आ रही। ठीक, अगर इतना आ गया भाई, देखो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं होगा, यानी कि ये 250 है ना। आप देखिए भाई क्या है, ये 250 आ गया काटने पर, और ये कितना आ गया? 207 आ गया। अब ये वैल्यू कट नहीं रही। ठीक है, नहीं कट रही, कोई बात नहीं। ये कैसे बना होगा? यानी 25 का मल्टीपल होगा, हुआ नहीं? ठीक, इसको हम क्या करा लें? कैसे? तो नहीं अगर निकालना तो 207 क्या करो? 9 का भाग करा दो। क्या करा दो? इस वैल्यू का भाग करा दो। 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27। देखिए भाई आया 23 में 207 होते भी से, तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27। देखिए 9 दूनी 18, 2 9 तियाँ 27, यानी कितना आया? 23 आया। तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर 25 रुपये की वस्तु को आपने कितने में बेचा? 23 में। कितने का डिस्काउंट किया? 2 रुपये का। 2 रुपये का डिस्काउंट किया किस पर? 25 पर। तो 100 पर कितना? 25 चौको 100, 4 दूनी 8, यानी जो आंसर आएगा कितना आएगा? 8% आ रहा होगा भाई। दोस्तों जो आंसर आ रहा होगा कितना आ रहा होगा? 8% आ रहा होगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा सवाल? कोई समस्या किसी को यहाँ पर? चलिए, अगर नहीं भाई तो आप इसको नोट करिए और अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं जरा। ठीक है, चलिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा समझ में आ रहा हो, पढ़ाया समझ में आ रहा हो, तो आप इससे भाई क्या करना चाहिए? आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, बढ़िया क्वेश्चन देखिए, एकदम धुआंधार क्वेश्चन है। बोला गया एक आदमी 450 पेन खरीदता है और उन्हें 3 प्रकारों में विभाजित करता है। भाई कितना? 450 पेन है, उनको 3 प्रकार में विभाजित करता है ताकि वह उन्हें क्रमशः 9%, 10% और 12% लाभ पर बेच सके। 9%, 10% और 12% लाभ पर बेच सके। वह पहले 2 प्रकार के पेनों पर 9 से 3/7% का लाभ कमाए और सभी तीनों प्रकार के पेनों पर कितना लाभ कमाए? 10% का लाभ कमाए। तो दूसरे प्रकार की कलम की संख्या ज्ञात है। मतलब हमने क्या है भाई, ये देखो ध्यान से, जो पेन थे मेरे पास वो कितने भाई? 450 थे। ध्यान से देखिए कितने पेन थे? 450 पेन थे। ध्यान से भाई सुनिए, कितने पेन की संख्या कितनी? जो पेन है हमारे पास वो कितने भाई? 400। जो बोला गया एक आदमी 450 पेन खरीदता है, वह उन्हें 3 प्रकार में विभाजित करता है। भाई देखिए इनको 3 प्रकारों में विभाजित कर देता है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। 3 प्रकार में क्या करता है भाई? विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या बोला? पहले 2 प्रकार के पेनों पर वह
क्या है, ताकि वह उन्हें क्रमशः, देखिए बोला ताकि वह उन्हें क्रमशः 9%, 10% और 12% के लाभ पर बेच सके। सुनिए 9%, देखिए 9%, 10% और 12% के लाभ पर बेच सके। ये तो बोला गया ताकि वह उन्हें क्रमशः 9%, 10% और 12% लाभ पर बेच सके। अब बोला गया वे पहले 3 प्रकार, सॉरी वे पहले 2 प्रकार पे, देखिए पहले 2, देखिए बोला गया है वे पहले 2, देखिए भाई क्या है, वो बोल रहा है पहले 2 प्रकार, ध्यान से वे पहले 2 प्रकार पर उन्हें क्रमशः पहले 2 प्रकार के पेनों पर 9 से 3/7% लाभ हुआ था। देखिए यहाँ पे कितना लाभ था, 9% लाभ था, यहाँ कितना लाभ था, 10% है, लेकिन इन्हें दोनों पे मिला कितना, 9 से 3/7, बोला गया 9 से 3/7%, ये बोला गया 9 से 3/7%। देखिए भाई जिसको सही करें तो 9 सत्ते 63, देखिए 9 सत्ते 63, 63 कितना हो 66, यानी इसको लिखेंगे 66/7%, कितना लिखेंगे 66/7, यानी यहाँ हम लोग लिख रहे होंगे 66/7%। बात है समझ में। चलिए भाई अब देखिए भाई एक काम करिए, अगर ये 7 आपको हटाना है, हर जगह 7 का मल्टीपल करा दो, यहाँ 7 का मल्टीपल, यहाँ 7 का मल्टीपल, ठीक, और यहाँ भी 7 का मल्टीपल, तो आप देख रहे हैं वैल्यू क्या हो, कैंसिल हो जाएगी। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या बचेगी, एलिगेशन नियम लग रहा है, देखो ये 70 हो गया और 70 से 66 गया, 70% से 66 गया भाई, कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 9 सत्ते 63, 66 से 63 का कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बच रहा होगा। बात आई समझ में, यहाँ 4 बच रहा है, कितना बच गया, 3 बच गया। बात आई मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में सबको। चलिए भाई आगे देखते हो सवाल को जरा, एक सेकेंड, देखिए इतनी बात तो समझ में आई, कितना आ गया भाई, 4 और 3 का रेशियो आ गया, ठीक। आगे देखते जरा, आगे क्या बोला गया, अब देखो मेरे पास जो था 2 प्रकार के पेन मिलाकर अगर फर्स्ट और सेकंड मिलाया जाए तो इन पर जो लाभ था वो कितना था भाई, 66/7%, 9 से बोला गया पहले 2 प्रकार पेन पर लाभ कितना था, 66/7 आ गया, ठीक है 7%। और बोल रहा है तीसरे प्रकार के पेन पर भाई, तीसरे प्रकार का लाभ कितना था भाई, 12% लाभ था, कितना था, 12% लाभ था। और देखिए बोल रहा आगे बोल रहा है और सभी प्रकार की श्रेणियों पर 10%, सभी प्रकार मतलब तीनों प्रकार श्रेणी, तीनों मतलब देखिए 2 तो ये हो गया और 1 ये, तो इन पर कितना लाभ होना चाहता है भाई, 10% का लाभ होना चाहता है। अब देखो ये 7 का हर जगह मल्टीपल करा दो ताकि 7 क्या हो जाए भाई, कैंसिल हो जाए, ये 7 कैंसिल, तो देखिए ज़रा ध्यान से, ये 70 से 66 गया, 4 आ गया, ठीक है, 12 सत्ते 84 कितना 10, 84 से 70 गया, 84 70 गया, कितना आ गया, 14 आ गया, 84 70 गया भाई, कितना आ गया, 14 आ गया। ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ आ रही है भाई, ठीक। ये देखिए 66, 70 से 66 गया, 4 आया, और 12 सत्ते 84, 84 से आपका 70 गया, कितना आ गया, 14 आ गया। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, ध्यान से नहीं, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें भाई देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी कितना आ गया, 7:2 आ गया, कितना आ गया भाई, 7:2 आया। बताइए इतनी बात समझे। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास दोनों पेन मिला कितने हो रहे भाई, 7 हो रहे नहीं हो रहे, और यहाँ भी दोनों प्रकार पेन मिला कितने हो रहे, 7 हो रहे, देखिए हो रहे कि नहीं हो रहे, आप बताइए। यहाँ भी दोनों पेन मिला के 7 हो रहे थे, हो रहे थे नहीं हो रहे थे, और यहाँ भी दोनों पेन मिला के 7 हो रहे। बताइए इस बात में कोई समस्या आता किसी को, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पेन मिला के भाई कितने, 4 3 7 हो रहे थे, और यहाँ भी दोनों पेन मिला कितने हो रहे, 7 हो रहे कि नहीं हो रहे, और यहाँ कितने, तीसरा है 9। तो आप देखिए टोटल पेन कितने, यानी 7 2 9 है, क्योंकि हम ये टोटल अलग अलग करके देख लेते हैं भाई। अब देखिए भाई सवाल को हम यहाँ थोड़ा और बताया था, सवाल थोड़ा बड़ा है, फर्स्ट प्लस सेकेंड और रेशियो थर्ड। तो देखो फर्स्ट प्रकार पेन कितने भाई, 4 हैं, सेकेंड प्रकार पेन कितने, 3 हैं, और थर्ड प्रकार पेन कितने, 2 हैं, है कि नहीं है। तो आप देखो टोटल पेन कितने हो गए भाई, 5 4 3 7 2 9, मेरे पास 9 पेन, लेकिन सवाल रिकॉर्डिंग कितने, 450 पेन है, तो 450, 9 की वैल्यू कितनी होगी, 450, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 अपना 45, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 50, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 50। तो हमसे पूछा जाए दूसरे प्रकार के पेनों की संख्या, तो आप निकाल सकते हैं आराम से दूसरे प्रकार के पेनों की संख्या। 1 की वैल्यू अगर 50 है तो देखो हम सारे आपको निकाल दिखाई दे रहे, ठीक है, सारे निकाल दिखाई दे रहे। तो पहले कितने हो जाएंगे, 4 × 50, यानी कितना हो गया, 200 पेन। दूसरे कितने हो जाएंगे भाई, 50 × 3, कितना हो गया, 150 पेन। और थर्ड प्रकार के पेन कितने हो जाएंगे भाई, जो थर्ड प्रकार आएगा, 50 दूनी 100, कितना है, 50 दूनी 100।
तो आप देख सकते हैं 200, 300, 400, 450 पेन हो गए। तो हमसे दूसरे प्रकार के पेनों की संख्या पूछी, यानी आंसर कितना होगा, हमारा जो आंसर आ रहा होगा कितना होगा भाई, 150 हमारा आंसर हो रहा होगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या किसी हुई? अच्छा सवाल था, थोड़ा सा इसको देखिएगा। क्या सवाल था, लेवल थोड़ा कैसा था, बेटर लेवल था। बोला गया था 450 पेन है, पहले पेन पे जो भाई है वो 9 कितना है, 9% का लाभ है, दूसरे पेन पे 10% का लाभ है, और तीसरे पेन पर 12% का क्या भाई लाभ है। ठीक है, बोल रहा है पहले दो प्रकार के पेनों पे 66 मतलब 9 से 3/7% लाभ कमाता, तो उसके फ्रैक्शन वैल्यू 66/7। तो यहाँ था 9%, यहाँ था 10%, लेकिन इन पर जो मिला के लाभ कमाया तो 9 से 3/7%, तो उसको 66/7 लेगा, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, ये 63, ये 70, ये 66। देखिए 66 से 63 गया 3 बचा, 70 से 66 गया 4 बचा, तो दोनों प्रकार के पेनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। अब बोला सभी प्रकार के पेनों पर 10% लाभ, मतलब सभी प्रकार के पेन मतलब पहले दो प्रकार का लाभ कितना था, ये वैल्यू थी, और तीसरे प्रकार का लाभ कितना था, 12% था, और इन सब पे मिला कितना है, 10% है। ये 7 हटाना, 7 हट जाए, मल्टीपल कर दो, कैंसिल। ठीक है, ये 7 कैंसिल, ये 84, ये 66 और ये 70, 84 से 70 गया 14, 70 से 66 गया 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक, आप देख रहे हो पहले दो प्रकार के पेन मेरे पास कितने थे, 7, और यहाँ पे रेशियो कितना निकल गया, 7। अगर ये 7 ना होता, मतलब अगर यहाँ 7 है और यहाँ 7 की जगह कुछ और संख्या आती, तो हमें क्या होता है, ये बराबर करना पड़ता। ठीक, चलिए फिलहाल हमारे पास ये आ गया। तो देखिए पहले पेन कितने 4 थे, हमने यहाँ 4 लिख लिया, दूसरे प्रकार कितने थे, 3 थे, हमने यहाँ 3 लिख लिया, और तीसरा कितना निकल गया है, 2। कितना, 4, 3, 7 दोनों मेरे पास टोटल पेन संख्या 9 निकल गया, लेकिन सवाल रिकॉर्डिंग कितनी है, 450, तो 1 की वैल्यू 50, जिसका पूछा उसमें गुणा करा आपका आंसर आ जाएगा भाई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल भी कहीं देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखिए एक अगला सवाल दे रखा है इसी टाइप में, थोड़ा सा चेंज है, क्या ये सवाल चेंज किया है, यही सवाल होगा इसी टाइप से। खुल गया भाई। चलिए अगला जो सवाल हमारे पास दे रखा है भाई, कितना, एक बोला गया है एक आदमी 560 पेन खरीदता, बोला गया एक आदमी 560 पेन खरीदता। देखिए इस बार पेन की संख्या कितनी, इस बार पेनों की संख्या कितनी, 560 है। ध्यान से देखिए भाई, सेम सवाल है, 560 पेन खरीदता है, वह इन्हें 3 प्रकार में भाई विभाजित कर देता है। कितना, 3 प्रकार में विभाजित कर देता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से विभाजित करता है भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक, अब देखो तीनों प्रकारों के कम से कम 12%, 16% और 20% लाभ कमाता है। देखिए भाई 12%, 16% और 20% का लाभ कमाता है। बोला पहले दो प्रकार के पेनों पर 13% लाभ कमाता है। देखिए पहले ये 12% था, ये 16% था, अब इन दोनों मिला कितना लाभ कमा रहा है, 13% लाभ कमा रहा है। ठीक, एलिगेशन लगा दो भाई, क्या करना है, एलिगेशन नियम लगाइए। तो आप देख रहे हैं भाई यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आएगी। अब देखिए अब फिर क्या बोल रहा है, आगे, अब जो आगे बोल रहा है एक लाइन हम यहाँ पे और खींचते हैं अलग से, बोला गया पहले दो प्रकार के पेनों पर, फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, और इधर हम ये थर्ड लिख लेते हैं, इसे फर्स्ट प्लस सेकंड, और इधर लिख लेते हैं थर्ड। बोले देखो दोनों प्रकार के पेनों पर लाभ कितना था भाई, दोनों प्रकार का लाभ कितना था, 13% था। कितना था, 13%। और तीसरे प्रकार का लाभ कितना था, 20% था, यहाँ 20 लिख लिया। तीसरे लाभ कितना था, 20%, हमने यहाँ 20 लिया। ठीक, और सभी प्रकार के पेनों पर कितना लाभ कमाता है, 15% का लाभ कमाता है। तो हम क्या रखेंगे, 15। यहाँ पर देखिए सभी पेन हो गए कि नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों प्रकार पेन हो गए। देखिए भाई 20 से 15 जाएगा तो 5 बच रहा होगा। ठीक है, और 15 से 13 गया, कितना बचेगा, 2 बचे। कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, इस सवाल में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। यहाँ देखिए दोनों प्रकार के पेन मिला संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ दोनों पेन मिला संख्या कितनी है, 5 है। क्या ये बराबर हुए, नहीं। अगर बराबर हुए भाई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा भाई। हमारे जितने दो पेन, अगर यहाँ दोनों पेन मिला के 4 हैं तो यहाँ भी 4 आने चाहिए, तो ये क्या हो गया, गलत। यहाँ आ रहा 5, यहाँ आ रहा 4। तो एक काम कर लो, इस 4 का मल्टीपल यहाँ करा दो, और इस 5 का मल्टीपल यहाँ करा दो, तो 5 × 5। तो आप देखिए 5 तो 15, अगर हम 5 का मल्टीपल यहाँ कराएंगे तो देखिए 20 होगा कि नहीं होगा, आप बताइए खुद। यहाँ देखिए 20 होगा कि नहीं होगा, 5 तो 15, 5 × 5, 5 को 20 हो रहा, और 5 को 20 हो गए, 4 दूनी 8, यानी ये आ गया 20,
ये आ गया 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 5 और कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी टोटल मिला कितना हो रहा 20, यहाँ भी हो गया। तो आप देख सकते हैं तीनों प्रकार पे अलग अलग निकाल देते हैं, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड। बात है, तो देखो पहले कितने पेन है 15 हैं, दूसरे में कितने 5 एकम 5 हैं, और तीसरे में कितने 4 दूनी 8 हैं। वही नहीं हो गया, देखिए दोनों पे मिला कितने 20 हो रहे, देखो दोनों पे मिला 20 हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक। अब अगर आप जोड़ें तो टोटल आपके पास कितने हो रहे, आपके पास जो टोटल पेन हो रहे हैं वो कितने हो रहे 28 हो रहे हैं, लेकिन सवाल अकॉर्डिंग 28 कितने 560 यानी 560 हैं। तो एक की वैल्यू आप निकालेंगे तो 28 दूनी 56 यानी एक की वैल्यू 20। हमसे क्या पूछा गया, दूसरे प्रकार की कलम संख्या ज्ञात करनी, तो सेकंड प्रकार के कलमों की संख्या कितनी 20 पंचे 100, यानी दूसरे प्रकार के पेनों की संख्या भाई कितनी 100 है। बताइए सवाल समझ में आया। 2 सवाल हमने आपको एक ही टाइप कराया और मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक। एक एक वैल्यू को बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसानी तरीके से बताया गया, ठीक है, ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो और आप आराम से कर सकें। चलिए आप इनको करते रहिए प्यार के साथ, और इसको क्या लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए भाई। अगला सवाल लेते हैं भाई, फिर हम लोग कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है हमारे पास, जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया, बोला गया है एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, उसे उक्त मूल्य के 33 से 1/3% बेचा, उससे बोला गया है यदि उसे उक्त मूल्य के 33 से 1/3% पर बेचा जाता है तो 33 से 1/3% भाई क्या होती है, हानि होती है। तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। यदि बोला यदि उस वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ आपको भाई क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए भाई क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा था, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 से 1/3, उक्त मूल्य मतलब क्या होता है, MRP होता है भाई। देखिए तो अब अपने पास वही रेशियो CP, SP और MRP। देखो भाई क्या है, उक्त मूल्य मतलब क्या हो गया MRP, यानी 33 से 1/3%, तो फ्रैक्शन वैल्यू भाई क्या होती है 1/3, क्या होती है 1/3, यानी 3 रुपये क्या है MRP, 3 रुपये भाई क्या है MRP, यानी 3 रुपये क्या हो गया MRP, और 1 रुपये डिस्काउंट कर भाई कितने में बेचेंगे 2 रुपये में बेच देंगे। भाई क्या हुआ 3 रुपये है MRP और 1 रुपये डिस्काउंट बेचे भाई कितने में देंगे 2 में बेच देंगे। अब देखिए अब क्या बोला गया, अब बोला 33 से 3% हानि होती है, 3 रुपये की चीज़ को 1 रुपये हानि बेचेंगे भाई। देखिए 3 रुपये की वस्तु को, ध्यान से इस बात को देखिए भाई, बोला गया 3 रुपये की वस्तु को, ध्यान देखिए 3 रुपये की वस्तु को कितने में देंगे, पहले क्या बोला गया था, यदि उक्त मूल्य के 33 से 1/3% बेचा था। यहाँ देखिए इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए, उक्त मूल्य पर बेचा, छूट पर नहीं बेचा, बोला गया उक्त मूल्य पर बेचा 33 सही 1/3%, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, यानी 3 रुपये MRP कितना है 3 रुपये, लेकिन बेचा कितना जा रहा 1 रुपये में बेचा रहा भाई। डिस्काउंट नहीं बोल रहा, उक्त मूल्य पर बेचा, ये हमने थोड़ा सा डिस्काउंट समझ लिया था, डिस्काउंट नहीं बोला गया। एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 से 1/3% बेचा, वैल्यू कितनी है 3 रुपये, लेकिन बेचा कितने में जा रहा 1 रुपये में बेचा, कितने में जा रहा 1 रुपये में। अब देखिए तो 33 से 1/3% की हानि होती है, अगली बार बोला 33 से 1/3% की हानि होती है, यानी CP है 3 रुपये और 1 रुपये हानि बेचेंगे कितने में बेचेंगे 2 रुपये में। 3 रुपये की वस्तु भाई कितने में बेच दिया 2 रुपये में बेच दिया, कितने में बेच दिया 2 रुपये में बेच दिया। तो सबसे पहले तो भाई क्या करें, हम इनको बराबर करें, क्योंकि विक्रय मूल्य तो सेम होना चाहिए। तो देखिए इस 2 का गुणा अगर हम यहाँ करा दें तो 2 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा, और 1 का गुणा अगर नीचे होगा तो 1 का गुणा यहाँ भी होगा, यानी आएगा 3, 2 और 6 आ गया। ये हो गया मेरे पास इनकम रेशियो, मतलब 3 रुपये की चीज़ थी, 6 रुपये MRP था, और कितना भाई ये 2 रुपये में बेची जा रही थी, ठीक है। चलिए भाई अब बोला जा रहा है यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% बोला था, मूल बिक्री मूल्य क्या है भाई, मूल बिक्री मूल्य मतलब क्या MRP, यदि वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% बेचा था, यानी 6 रुपये का 60% निकालो भाई, तो यानी कितने में बेचा जा रहा होगा, आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 यानी कितना है 3.6, ये 36/10 यानी क्या है वैल्यू है कि 3.6 में,
यानी इस वस्तु को भाई, इस वस्तु को अब कितने में बेचा, इस वस्तु को वो लोग बेचा जा रहा है 3.6 में। कितना निकाला हमने, इसका 60% निकल के ये वैल्यू आई। बात समझ में आई, इसकी कितनी निकल गई, 60% वैल्यू निकल कर आ रही, ठीक है। यानी इस वस्तु को अब 3.6 में बेचा जा रहा है। तो बोला कितना लाभ होगा, तो लाभ हमेशा कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, सीपी से। 3 रुपये की वस्तु को कितने में दिया, 3.6 में। कितने प्रॉफिट कमाया, तो यानी जो आप प्रॉफिट कमा रहे 0.6 का कमा रहे, किस पर कमा रहे हैं, 3 पर कमा रहे हैं, तो 100 पर कितना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग भाई निकाल रहे डायरेक्ट, ठीक है भाई, क्या है प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं। क्या भाई 3.6 में से भाई कितना प्रॉफिट, 0.6 का, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। दशमलव हटा नीचे 0 है, 0 0 काट भाई कितना आ गया, 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। कितना हुआ होगा, 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। थोड़ा अच्छा लेवल सवाल है भाई। एक वस्तु किसी मूल्य पर बेचा था, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 से 1/3% बेचा, 33 से 1/3 यानी कि 3 रुपये की चीज़ को कितने बेच रहा भाई, 1 रुपये में। 3 रुपये की वस्तु को कितने बेच रहा, 1 रुपये में। तो उसे 33 से 1/3% की हानि होती है, यानी 3 रुपये की वस्तु को भाई फिर से फ्रैक्शन लो 1/3, यानी 3 रुपये की वस्तु को कितने बेच रहा, 1 रुपये हानि, यानी कितने बेचा रहा, 2 रुपये में बेचा जा रहा, ठीक है। अब विक्रय मूल्य भाई अलग अलग नहीं हो सकता, इसे सेम कर दिया, तो 3 2 6 आ गया। अब बोल रहा सवाल में, यदि उस वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के, तो मूल बिक्री मूल्य क्या भाई, एमआरपी बोलते हैं। यदि उस वस्तु को मूल बिक्री मूल्य के 60% बेचा जाए, यानी 6 का 60% कितना है, 3.6। यदि 3.6 में बेचा तो कितना लाभ होगा, देखो 3 रुपये की चीज 3.6 में बेचा है, कितने लाभ है, 0.6 का किस पर, 3 पर, तो 100 पर कितना कितना आ गया, 20%। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको। चलिए भाई क्लियर हुआ भाई सवाल। एक सवाल और देख लेते हैं, कोई एक सवाल और है हमारे पास क्या, ठीक है। तो देखते हैं भाई हमारे पास सवाल तो ऐसे क्या है, आगे और भी देखते हैं सवालों को। देखिए भाई अगला क्वेश्चन बोला गया एक दुकानदार 40 रुपये में 3 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता। देखिए भाई सीपी क्या है भाई, 40 रुपये में, रुपये हैं 40, और कितने आर्टिकल खरीदता है, 3, कुछ वस्तु मान लो, आर्टिकल मतलब कुछ वस्तु मान लो, 3 वस्तु खरीदता है। और फिर देखो फिर एक और सीपी दे रखा, फिर क्या रखा, बोला गया 60 रुपये में 3, 5 की दर से, 60 रुपये में फिर 5 की दर से कुछ खरीदता है, 5 दर से, और उन सभी को फिर 50 रुपये में 3 दर से बेचता है। 50 रुपये में क्या करता है भाई, 3 की दर से बेचता है। तो देखिए सबसे पहला काम जो आपके पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन सवालों का एलसीएम, मतलब इन वस्तुओं का एलसीएम। तो आप बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। 5 दिन का एलसीएम क्या होगा, 15 आएगा। तो 15 अगर आएगा तो इनको 15 बनाना है, इसमें किसका गुणा होगा, 5 गुणा होगा, इसमें किसका गुणा होगा, 3 गुणा होगा। तो जो नया रेशियो मेरे पास निकल कर, ध्यान देखिए यहाँ पर रुपए और यहाँ पर वस्तु, क्या हुआ भाई, एलसीएम तो आप इनका लेंगे, लेकिन गुणा क्या कराएंगे, पहले सीपी में कराएंगे, एसपी में गुणा हम लोग नहीं कराएंगे, एसपी में गुणा नहीं होगा, किसमें होगा, सीपी में गुणा होगा। तो देखिए 4 × 40 पंचे 200, इसका गुणा यहाँ भी होगा, ध्यान रखिएगा। यानी 200 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 15 वस्तु खरीदी, और 6 × 18 यानी 180 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 15 वस्तु यहाँ खरीदी। तो भाई जितनी वस्तुएं अगर आप खरीदे उतनी वस्तुएं बेचोगे तभी तो लाभ और हानि पता चलेगा। भाई जितनी वस्तुएं आपने खरीदी, जब उतनी वस्तु आप बेचें तभी आपको पता चले लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ठीक। तो आप देख रहे हैं भाई हमने कितना भाई खरीदी, हमने यहाँ पे कितनी वस्तुएं खरीदी, हमने 30 वस्तुएं खरीदी, कितने रुपए में, 380 रुपये में। तो भाई ये क्या आ गया, सीपी आया। ध्यान देखिए भाई ये क्या है, सीपी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सीपी आया। तो आप देखिए आपने अगर 30 वस्तु खरीदी तो आपको 30 बेचनी पड़ी, तो विक्रय मूल्य में यहाँ गुणा किसका करना चाहिए भाई, 10 का करना चाहिए। तो 10 पर ना 50 यानी कितना आया, 500। जो विक्रय मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा भाई, 500 रुपये में हमने कितनी वस्तु बेची, 30 वस्तुएं बेच दी। 500 रुपये हमने कितनी वस्तु बेची, 30 वस्तुएं बेच दी। बात समझ आए, जितनी वस्तु खरीदी उतनी वस्तु बेचनी, तो यानी विक्रय मूल्य गुणा किसका होगा, अब विक्रय मूल्य गुणा किसका होगा, 10 का होगा। तो 10 बना 50 यानी 50 10 500 और कितना है 300। तो आप देखो भाई प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो, आप देखिए आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो 120 रुपये का। हम प्रॉफिट कमा रहे 120, लेकिन सवाल में बोला कितना प्रॉफिट है आपका, सवाल में जो प्रॉफिट है भाई बोला गया है वो 2412 रुपये का लाभ कमाते हैं, 2412 रुपये का लाभ कमाते हैं। तो एक की वैल्यू निकालो तो 2412 बटे कितना है, 120 आएगा। इसको अगर 12 से डिवाइड कर रहे होगे तो 12 दूनी 24, यहाँ भाग जाएंगे 0, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और कितना है 201 बटे 10 आया। क्या गया, एक की वैल्यू 201 बटे कितने आ गए भाई, 10 आ गए। हमसे सवाल में पूछा गया, क्या हमसे जो सवाल में पूछा गया कि खरीदे जाने वाले आर्टिकलों की संख्या यानी कितनी वस्तुएं में खरीदी। तो आप देखिए आपने कितनी वस्तु खरीदी, आपने 30 वस्तु खरीदी थी, कितनी 30। अगर एक की वैल्यू ये आ रही यानी कि हमको भाई निकालना है वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। तो भाई कितना है, एक की वैल्यू अगर 201 बटे 10 है तो 30 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 30 × 201 बटे 10, ये 0 0 कैंसिल हो गया,
ये आएगा 3 1 कम 3 0 3 दूनी 6, यानी कितना आंसर आ रहा होगा 603 हमारा क्या आ रहा होगा भाई आंसर आ रहा होगा सवाल का। तो आप देख सकते हैं भाई समझ मेरे ख्याल से आपको आया होगा, तो नोट कर लीजिए भाई इस सवाल को। चलिए भाई ठीक है दोस्तों, ख़त्म करते हैं, ठीक है। मतलब सेम टाइप सवाल था, तो आप कर सकते हैं इस टाइप का सवाल। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आपका यह भी सेशन खत्म हो। क्लास में तो ज़्यादा लंबी होती जा रही। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप क्या करिए, इसको भाई लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद।